बिहार और नेपाल के बॉर्डर पर एक गांव है सुनसरी। यहाँ पर डीजे को लेकर के विवाद हुआ और देखिए हिंसक रूप में बदल गया। खूब झड़प होती है, खूब लड़ाई झगड़े होते हैं, पथराव होता है और खूब जोरदार बवाल होता है, जिसके बाद पूरे इलाके में तनावपूर्ण स्थिति नजर आती है। अब देखिए इसको लेकर के चौकसी बढ़ा दी गई है। चलिए इसके बारे में तमाम जानकारी हम जरा आपको विस्तार से बताते हैं। भारत नेपाल सीमा से सटे नेपाल के सुनसरी जिले के कप्तानगंज इलाके में डीजे बजाने को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसक टकराव में बदल गया। दो समुदायों के बीच हुई झड़प के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल कायम है। हालात को काबू करने के लिए नेपाल पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा, जिसमें हुई फायरिंग के दौरान 24 वर्षीय युवक ओम प्रकाश मेहता गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के दौरान उसकी मौत के बाद इलाके में गुस्से और बेचैनी का माहौल और ज्यादा गहरा गया है। बताया जा रहा है कि कप्तानगंज इलाके से कुछ कांवड़िए बाबा वैद्यनाथ धाम देवघर की यात्रा पर निकलने की तैयारी कर रहे थे। इस दौरान डीजे बजाने को लेकर दूसरे समुदाय के लोगों ने आपत्ति जताई। देखते ही देखते मामूली कहासुनी से विवाद का रूप ले लिया इस पूरे विवाद ने और दोनों पक्षों में रोड़ेबाजी शुरू हो गई। स्थिति बिगड़ने पर नेपाल पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कार्रवाई की गई। इसी दौरान चली गोली की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। घटना के बाद सुनसरी जिले के कई इलाकों में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है और प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। वहीं भारत की सीमा से सटे अररिया जिले में भी प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। अररिया के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से भारत नेपाल सीमा क्षेत्र का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने सीमावर्ती इलाकों का जायजा लेते हुए स्थानीय लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की। प्रशासन का कहना है कि भारतीय सीमा क्षेत्र में हालात पूरी तरह सामान्य हैं और किसी भी अफवाह को फैलने से रोकने के लिए निगरानी बढ़ाई गई है। फारबिसगंज के एसडीपीओ राजकिशोर कुमार ने बताया कि नेपाल में हुई घटना के मद्देनजर एहतियात के तौर पर एसएसबी और बिहार पुलिस की संयुक्त टीम लगातार गश्त कर रही है। सीमा पर सुरक्षा बलों की मौजूदगी बढ़ा दी गई है ताकि पड़ोसी देश में उपजे तनाव का असर भारतीय इलाकों में ना देखा जा सके। फिलहाल प्रशासन की प्राथमिकता सीमावर्ती क्षेत्र में अमन चैन कायम रखना है। अधिकारियों ने आम लोगों से अपील की है कि अफवाहों से बचे और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दे। तो देखा आपने कि कैसे देखते ही देखते ये पूरा विवाद जो है डीजे को लेकर के शुरू होता है, मामूली कहासुनी से शुरू होता है और देखते देखते ये खूनी रूप में बदल जाता है। खूब जोरदार रोड़ेबाजी होती है, उसके बाद फायरिंग होती है जिसमें एक युवक की जान चली जाती है, जिसकी वजह से पूरी स्थिति तनावपूर्ण नजर आती है। इलाके में काफी ज्यादा दहशत फैली हुई है, लोगों में एक तरीके से मातम बिछाया हुआ है, लोग डरे भी हुए हैं कि आखिर कैसे एक मामूली एक डीजे को लेकर के कहासुनी शुरू होती है और ये देखते ही देखते इतना विकराल रूप ले लेती है। ये जो कांवड़िए थे वो वैद्यनाथ धाम जाने के लिए तैयारी कर रहे थे और इसी दौरान गाना बजाना शुरू होता है और गाना बजाने को लेकर के जो दूसरे समुदाय के लोग रहते हैं उनको दिक्कत होती है और इसी की वजह से काफी ज्यादा बवाल हो जाता है। और इस बवाल के बीच अब खबर ये सामने आ रही है कि पुलिस जो है अब चौकसी बढ़ा दी गई है और उसके अलावा पुलिस हर सिचुएशन पर नजर बनाए हुई है ताकि कोई भी स्थिति खराब ना हो। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।